बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा। 2 दिन केरल में भी इक्का दुक्का जगह बरसात की उम्मीद। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाने का अनुमान। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं छा सकता है मध्यम कोहरा। दो दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना। तो बुधवार को रायलसीमा में कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई खास खबरों से। मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 2 दिन केरल में इक्का दुक्का जगह बरसात की उम्मीद है। बुधवार को केरल में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। बुधवार को रायलसीमा में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाने का अंदेशा है। असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह हल्का कोहरा छा सकता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है। 4 से 5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहली बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश के आसार नहीं है। साथ ही 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा का अनुमान नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। मंगलवार और बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मंगलवार और बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन असम और मेघालय में भी बरसात के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। मंगलवार और बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। वहीं अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में भी बरसात की संभावना नहीं है, जबकि बुधवार को ओडिशा में इक्का दुक्का जगह बरसात होने का अंदेशा है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं मंगलवार और बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन कोंकण गोवा में भी बारिश नहीं होगी।
दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही बुधवार को रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं मंगलवार और बुधवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बारिश का अंदेशा नहीं है। जबकि मंगलवार और बुधवार को केरल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर उड़ीसा और दक्षिण भारत के ही कुछ हिस्सों में बारिश का अंदेशा है आने वाले 2 दिनों के दौरान। अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों के दौरान केरल में कई जगह बारिश हुई। इसके साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में अनेक जगह बादल बरसे। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी इस दौरान कहीं कहीं बारिश हुई और इसके साथ ही रायलसीमा में भी इस दौरान कहीं कहीं बादल बरसे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह बरसात हुई। तेज हवाओं की बात करें तो केरल में कहीं कहीं तेज हवाएं चली और इसके साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। और आइए अब बात करते हैं तापमान की और जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। तो केरल में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं इस दौरान कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके अलावा कोंकण गोवा में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान सौराष्ट्र और कच्छ के वेरावल में 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की और अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। केरल के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही कोंकण गोवा में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं रुक करे पूर्वी भारत का उड़ीसा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। साथ ही विदर्भ में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा और तेलंगाना में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के उमरिया में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें टमाटर की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। ये समय सब्जियों के अलावा दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई के लिए अच्छा है। फिलहाल पूर्वोत्तर के किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या है सलाह, ये जानने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में इस समय आलू की रुपाई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ के किसान मटर, फूल गोभी और रबी मक्के की बुआई जारी रखे। यही सरसों की बुआई का काम जल्द से जल्द पूरा करे। अरुणाचल प्रदेश में ही मूंग की फसल में फली लगने के दौरान जरूरत और मिट्टी की नमी की स्थिति के अनुसार सुबह या शाम के समय हल्की सिंचाई करे। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में गोभी वर्गीय सब्जियों की रुपाई और रबी मक्के की बुआई जारी रखे। इसके साथ ही यहाँ के किसान इस समय रबी दलहन के अलावा कैनोला और सरसों की बुआई करे। असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाट इलाके में आलू की रुपाई के लिए खेत तैयार करे। इसके साथ ही यहाँ रबी मक्का और सरसों के अलावा गोभी वर्गीय समेत अन्य सब्जियों की बुआई करे। वहीं ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में आलू की रुपाई करते रहे, साथ ही सरसों और सब्जियों की बुआई करे। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही किसान केले के गुच्छों को कीटों और रोगों से बचाए। बचाव के लिए किसान केले के गुच्छों को मलमल के कपड़े या नीली पॉलिथीन की थैलियों में लपेट दे और 60 दिनों के बाद इन्हें हटाए। असम के बराक घाटी इलाके में आलू की रुपाई और सब्जियों के अलावा सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करे। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान सरसों, रबी दलहन और तिलहन के अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई करते रहे। यहीं गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करे। मेघालय में गोभी वर्गीय सब्जियों की रुपाई जारी रखे। यहीं धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखे। मणिपुर के किसान खरीफ धान की कटाई जारी रखे। यहीं धान, सोयाबीन और उड़द की कटाई के बाद सरसों और मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करे। मणिपुर में ही इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगाते रहे। इसके साथ ही यहाँ आलू की रुपाई के लिए खेत तैयार करे और अदरक की खुदाई करे। आगे बढ़ते हैं और अब मौसम खबर में बारी है आज की फसल की। इस समय बहुत सी फसलों की बुआई की जा सकती है और इन्हीं में से एक है टमाटर। ये समय रबी टमाटर की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कैसे करें टमाटर की बुआई, इसकी जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। टमाटर अपने कई तरह के उपयोग, स्वाद और पोषक गुणों के लिए देश की हर रसोई का हिस्सा बन गया है। लगभग हर सब्जी में टमाटर का उपयोग होता है। इसके अलावा इसके कई मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे केचप, अचार, प्यूरी, सूप आदि भी तैयार किए जाते हैं और साल भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। इस कारण इसकी खेती किसानों के लिए बेहद लाभ का सौदा है। ये समय रबी टमाटर की बुआई के लिए अनुकूल है। टमाटर की फसल साल में 3 बार अलग अलग मौसम में ली जाती है। उत्तर के मैदानी इलाकों में रबी टमाटर की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जा सकती है, जबकि दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों में सितंबर से अक्टूबर का समय उपयुक्त होता है। टमाटर की फसल के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। टमाटर की उन्नत किस्में हैं अर्का सौरभ, अर्का विकास, अर्का आहुति, अर्का आशीष, HS 101, HS 102, HS 110, हिसार अरुण, हिसार लालिमा, हिसार ललित, हिसार अनमोल, नरेंद्र टोमेटो 1, नरेंद्र टोमेटो 2, पूसा रेड प्लम, पूसा अर्ली डवाफ, पूसा रूबी, पूसा गौरव, पंत बहार, पंत T3 आदि। इसके अलावा पूसा रोहिणी, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा संकर 2, पूसा संकर 4 और पूसा संकर 8 किस्में भी लगा सकते हैं। टमाटर हर प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद टमाटर की पौध रुपाई के लिए तैयार हो जाती है। बुआई से पहले बीजों को ट्राइकोडर्मा से इलाज यानी उपचारित करें।
5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। उपचारित बीजों को छांव में 30 मिनट तक सुखाएं और फिर 5 मिलीमीटर गहराई पर बीजों को बोए। नर्सरी में बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर दें। 1 हेक्टेयर के लिए करीब 300 से 400 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि टमाटर के संकर बीज महंगे होते हैं। इसलिए पौधे तैयार करने की विशेष ट्रे का उपयोग करके नुकसान से बच सकते हैं। मुख्य खेत में 2 से 3 बार जुताई कर ले और अंतिम जुताई में जैविक खाद डालें। साथ ही 200 किलोग्राम नीम की खल भी मिलाकर डालें। टमाटर में हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए बेहद सावधानी से टमाटर की सिंचाई करें। जी हाँ, तो अभी आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से आधुनिक और वैज्ञानिक विधि को अपनाकर आप टमाटर की अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए मौसम के अनुसार उचित कृषि क्रियाएं करना भी बहुत जरूरी है। तो आइए नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातों पर। कोंकण में कुल्थी, सूरजमुखी और मूंगफली के लिए खेतों की जुताई करें। कोंकण में ही कुल्थी, लोबिया और तरबूज की बुआई जारी रखें। कोंकण में तैयार धान और रागी की कटाई करते रहें। कोंकण में किसान आम के नए कोपलों को कीटों से बचाएं। कोंकण के किसान आम के नए बागों में सिंचाई करें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में धान और रागी की कटाई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में कपास की चुनाई भी जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र के किसान चना, कुसुम, काबुली चना और गेहूं की बुआई करें। मध्य महाराष्ट्र में सूरजमुखी और मक्के की बुआई कर लें। बुआई से पहले किसान बीजोपचार जरूर करवाएं। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ और खास बातें और मौसम के लिहाज से खास तौर पे खेती किसानी की किन बातों का किसानों को ध्यान रखना चाहिए। आइए नजर डालते हैं। मराठवाड़ा में कपास की चुनाई किसान करते रहें। मराठवाड़ा में गेहूं और ज्वार की बुआई कर लें। मराठवाड़ा में अंगूर की बेलों और सब्जियों में सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही अरहर की फसल को कीटों से बचाएं। विदर्भ के किसान इस समय कपास की चुनाई करें। विदर्भ में गेहूं, सरसों, अलसी और चने की बुआई जारी रखें। विदर्भ में सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। विदर्भ में ही धान की कटाई करते रहें। सौराष्ट्र और कच्छ में लहसुन, काबुली चना और धनिया लगाते रहें। सौराष्ट्र कच्छ में ही किसान गेहूं और सरसों की बुआई करते रहें। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर।
मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन केरल में इक्का दुक्का जगह बरसात होने की उम्मीद है। वहीं बुधवार को केरल में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। बुधवार को रायलसीमा में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाने का अंदेशा है। साथ ही असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह हल्का कोहरा छा सकता है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं मध्यम कोहरा छा सकता है। 4 से 5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।